नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। गांव मडदादू में रणदीप सिंह मडदादू की धर्मपत्नी गगनदीप की ओर से आज नामांकन पत्र दाखिल किया गया है, जहां पर हम आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहते हैं पूरे गांव ने, सर्व समाज ने, हर वर्ग की ओर से आज भारी जन सैलाब के तौर पर समर्थन देते हुए गगनदीप के इस नामांकन पत्र दाखिल करने की आज के कार्यक्रम में एक बड़ा जो कि विजन उसके पक्ष में रखते हुए एक तरफा जो समर्थन देने का जो ऐलान किया है। और हम आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं गांव मडदादू से, जहां पर गगनदीप ने अपना जो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए वो निकले हैं। और जहां पर हम आपको बता रहे हैं ये तस्वीर उन तमाम लोगों की है। सबसे पहले रणदीप सिंह मडदादू की ओर से उनकी धर्मपत्नी को साथ लेकर उन्होंने पूरे गाँव के हर सर्व समाज को लेकर गाँव में एक अरदास का आयोजन किया गया था। एक सार्वजनिक तौर पर लोगों को वहां पर इकट्ठा करते हुए एक सर्व प्रार्थना सभा रखी गई, जिसमें अरदास करते हुए गांव की तरक्की खुशहाली की कामना के साथ नामांकन पत्र भरने का आगाज किया गया। और उसके बाद गलियां मानो तालाब बन गई एक तरीके से। इतना बड़ा सैलाब लोगों का हजूम और जन समर्थन रणदीप सिंह मडदादू और उनकी धर्मपत्नी को मिला कि लोग घरों से बाहर निकलकर उनके पक्ष में निकले और एक भारी समर्थन देते हुए उनका जो उनके मंसूबों को कामयाब करने के लिए दुआएं दी गई। और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से ये सिरसा के जो कि गांव मडदादू से है। और इस बार चुनाव में सबसे चर्चित अगर कोई गांव का नाम चल रहा है तो वो मडदादू है। और इसी चेहरे के जो कि ऐलान के बाद लगातार पूरे गांव में एक तरीके से आकर्षण का केंद्र ये चेहरा बना है, जहां पर गगनदीप जो कि अपनी नौकरी को छोड़कर गांव की सेवा के लिए उन्होंने चुनाव लड़ने का जो मन बनाया। और उसके बाद लगातार पूरा गांव उनके साथ जुड़ता गया। लगातार पिछले कई दिनों से हर समाज की ओर से रणदीप सिंह मडदादू और उनकी धर्मपत्नी है उनको लगातार समर्थन दिया जा रहा था। और इसका सबसे बड़ा सबूत और आज उदाहरण और मिसाल जो पूरे गांव ने पैदा की है वो वाकई की काबिल तारीफ। हम आपको जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रही हैं, ये तस्वीरें एक सबसे बड़ा जनसैलाब है, जहाँ पर हजारों की संख्या में गांव की महिलाओं ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने, तमाम वर्ग आयु के लोगों ने आज घरों से बाहर आकर गगनदीप को मानो एक गगन तरीके के साथ, एक वाइड तरीके के साथ अपना समर्थन दिया। और एक तरीके से उनके नाम पर मोहर लगाते हुए उनके जो सपने हैं उनको पूरा करने में, एक जो उड़ान देने में एक मजबूत जो एहसास दिया है, वो इस नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान जो एक सबसे बड़ा सैलाब यहाँ पर जमा हुआ वो वहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से रणदीप सिंह मडदादू अपने तमाम समर्थकों के साथ सबसे पहले, क्योंकि महिला आरक्षित सीट है और यहाँ पर सबसे पहले महिलाओं को आगे रखा गया। और सबसे पहले जो नामांकन पत्र दर्ज करने के लिए सरपंच पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रत्याशी गगनदीप की ओर से तमाम जो महिलाओं के साथ वो यहाँ अपने घर से अरदास करने के बाद वो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए स्कूल की तरफ निकले। और उनके साथ साथ तमाम जो महिलाएं, तमाम जो बुजुर्ग माताएं थी वो उनके साथ रही। और सबसे पीछे जो तमाम जो पुरुष वर्ग के जो लोग थे वो रणदीप सिंह मडदादू की अगुवाई में पीछे रहे। और सबसे ये भी बड़ा उदाहरण पेश किया गया है कि महिलाओं को आगे रखा गया है, क्योंकि महिला सरपंच उम्मीदवार गगनदीप इस बार चुनावी मैदान में है। तो यही से मंसूबे साफ होते हैं कि किसी कैंडिडेट की सोच कितनी बड़ी है, वो अपने गांव की खुशहाली, उस गांव की प्रगति के लिए कितनी बड़ी जो कि एक नींव डालना चाहता है, अपने मैनिफेस्टो को साथ लेकर आना चाहता है। और उन्होंने कहा है कि जो भी वायदे मैनिफेस्टो में रखे गए हैं उनको ना सिर्फ पूरा किया जाएगा बल्कि उनको प्रायोरिटी के आधार पर रखकर उन पर मिशन के रूप में काम होगा। और ये तस्वीर आपको हम सबसे बड़ी तस्वीर आज की एक रिकॉर्ड, एक ऐतिहासिक तस्वीरें हम आपको गांव मडदादू से दिखा रहे हैं, जहां पर मानो नामांकन पत्र करने के लिए पूरा गांव आज गगनदीप के साथ निकला है। और सरपंच पद की प्रत्याशी है जो कि धर्मपत्नी है रणदीप सिंह मडदादू, जो कि ब्लॉक समिति मेंबर के तौर पर उन्होंने 5 साल का सेवा का कार्यकाल रखा और लगातार सामाजिक कार्य में उनकी भागीदारी रही है। जितने भी समाज कल्याण के काम है, चाहे उन्होंने अपने गांव में ही अपना मेरा गांव मेरा परिवार एक मुहिम चलाकर उन ज़रूरतमंद परिवारों को राशन से लेकर मेडिकल चेकअप से लेकर तमाम ऐसे काम उन्होंने गांव में बिना किसी पद होते हुए भी किए हैं। और आज उनकी सोच पर, आज उनकी एक आवाज़ पर पूरे गांव की तरफ से
एक बड़ा जन समर्थन देते हुए जो नामांकन पत्र की जो प्रक्रिया थी उसमें एक शमूलियत अपनी जो शरीक हुए हैं लोग एक बड़ी शमूलियत के तौर पर, तो यही एक जो भीड़ कह सकते हैं आप, एक समर्थकों की, एक सपोर्टर्स की एक बड़ी आप वो लहर कह सकते हैं। यही लहर, यही भीड़ निश्चित तौर पर ग्रामीण अंचल के चोटे चुनाव में एक गांव की सरकार को चुनने में कहीं न कहीं उस दशा और दिशा को तय कर देती है, क्योंकि अलग अलग पैटर्न चुनावी जो चुनाव होता है उसके अंदर हर ट्रेंड करते हैं वो पैटर्न किस तरीके का रहता है, क्योंकि एमएलए का चुनाव, एमपी का चुनाव हो या फिर उसके बाद जिला परिषद, ब्लॉक समिति के चुनाव हो, लेकिन अगर सरपंच पद के चुनाव की ग्रामीण अंचल के हिसाब से बात करें तो ये पैटर्न सबसे ज़्यादा प्रचलित है कि नामांकन पत्र के दौरान जो सैलाब आपके साथ निकलता है वो एक प्योर वोटर्स माना जाता है, वो आपके साथ जुड़ा हुआ एक लहर मानी जाती है। तो निश्चित तौर पर ये एक गांव की खुशहाली, तरक्की को लेकर एक वो उम्मीद लोगों को नजर आ रही है जिस उम्मीद को लेकर वो साथ आए हैं। और बड़ी संख्या में जो महिलाओं की साझेदारी रही है, रिकॉर्ड तोड़ जो एक तरीके से महिलाएं घरों से बाहर आकर, महिला चार दीवारी से बाहर आकर उन्होंने आज गगनदीप को खुले तौर पर जो समर्थन दिया है और जो एक उन्होंने वायदे लोगों के साथ जो गांव की तरक्की को लेकर जिन बातों को शामिल किया है उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए शायद लोग उनके साथ आए हैं। और जब नामांकन पत्र एक प्रत्याशी दर्ज करता है, अपना वो दाखिल करवाता है, तो वो उसकी एक सोच होती है, वो अपनी सोच को साथ में रखकर, अपने विजन को साथ में रखकर, अपने तमाम उन मुद्दों को लेकर वो साथ में जाता है, तभी वो नामांकन पत्र दाखिल करता है। और उसके बाद पूरा आगे का कैंपेन चलता है, फिर उसके बाद वोटिंग होती है और नतीजा होता है। और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज मठदादू में एक रिकॉर्ड तोड़, एक ऐतिहासिक तरीके से जो नामांकन पत्र की प्रक्रिया में जो लोगों की शमूलियत देखी गई है वो वाकई ही लाजवाब है। और एक बड़ी संख्या में जो हुजूम लोगों का आज गगनदीप के नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त निकला है। क्या कुछ लोग कह रहे हैं, क्या कुछ जो नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद गगनदीप कह रही, रणदीप सिंह मठदादू कह रहे, वो आपको सुनवाते हैं। जी राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, बाबा रामदेव जी की जय, जय मसीह दी। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਲਾਡ ਇੰਨਾ ਦੁਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, मैं इसे मिट्टी लिए जाऊंगा, इसे लिए मरूंगा। थोड़े मान सम्मान, थोड़े प्यार च कदे कमी नहीं आउण दूंगा। इको ही एक सुपना है, पिंड नूं अगे लेके जाना है, पिंड दा काम कराउणा है, हर हत्थ नूं काम देना है, गरीबां दे नाल खड़ना है, जोर जुल्म दे नाल टक्कर लैनी है। थोड़ियां उम्मीदां ते कदे भी पानी नहीं फिरन दूंगा। जो तुसी आस ते उम्मीद लेके मैनू अगे कीता है, तुहाडियां आसां नूं, तुहाडियां उम्मीदां नूं सदा ही अगे लेके तुरूंगा। पिंड दे बजुर्गां दे मान सम्मान च कमी नहीं आउण देऊंगा और पिंड दे नौजवानां लई पिंड दे तरक्की दे दरवाजे खोल दूंगा। सत्त चीज़ां दे जो आपां टीचा, जो एक विजन पिंड लई आपां बनाया है, उहनूं पूरा करन दा तुहानूं अज विश्वास दिवाउणा है। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਰਵ ਸਮਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹੂੰਗਾ ਔਰ दून सवाया होके ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੋੜੂੰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। मैडम जी तुसी चुनावी दंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੰਪन्न ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਮ ਜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ
ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਛੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ? ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 60 ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ 100% ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਸਲਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਜਨ ਸਲਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਸਾਥ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੀਵਾਂਗੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। वीर जी, आपकी धर्मपत्नी गगनदीप कौर चुनावी मैदान के अंदर सरपंची पद के लिए उम्मीदवार हैं, तो इसके लिए आपको लोगों के रुझान और आपको ओवरऑल जो देखने के अंदर जो मिला है उसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है और आपका रुझान और लोगों के प्रति आपकी क्या आस्था और किस तरह से आप बात करना चाहते हो? देखो, मैं पिछले 7-8 साल से गांव की सेवा में लगा हुआ हूँ। तो जब मैंने इधर आके देखा कि हमारा इलाका जो है काफ़ी समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, अनेक मुद्दे हैं। जो हमारा विकास का जो पहिया था तो किसी टाइम सरपट दौड़ता था, आज वो हमारा इलाका पीछे है। तो उन मुद्दों को आगे लेकर आने के लिए, गांव को आगे लेकर आने के लिए मैंने सोचा भी मैं शुरुआत मेरे गांव से करूं। मेरे गांव में मैं काम करके दिखाऊं, मेरे गांव को मैं मॉडल गांव बनवा के दिखाऊं। और उसके लिए मेरा जो गांव वालों ने सभी ने जो मेरे को इतना प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया और सभी ने बोला भी आप तो ये पंचायत का जो सरपंच का इलेक्शन आप लड़ो। उसके लिए मेरी धर्मपत्नी ने जॉब छोड़कर जो त्याग करके हमारे सारे गाँव वासियों के बीच में आकर हमने जो बीड़ा उठाया है, उसमें अभी थोड़े अगले दिनों में हम अपना मैनिफेस्टो जो है संकल्प पत्र जारी करेंगे। उसमें हम आपको सभी चीज़ें बताएंगे, क्या क्या चीज़ों की कमी है जो हमने महसूस किया है और क्या क्या हम करवाएंगे। ब्लॉक समिति मेंबर मेरे को पहले मेरे गाँव वासियों ने और 2 गाँवों ने बनाया था, उसमें मैंने जो काम किए हैं वो भी बताएंगे और जो आगे करने हैं वो भी बताएंगे। हमारा तो एक ही लक्ष्य है, मटदादू को नंबर 1 बनाना है। इसके लिए मुझे कोई भी त्याग करना पड़े, इसके लिए मुझे कुछ कितना भी बड़ा संघर्ष करना पड़े, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं जीऊंगा यहाँ, मरूंगा यहाँ, मटदादू को नंबर 1 बनाने तक संघर्ष करता हूँ। आम जन के बीच में आप डोर टू डोर हर घर के अंदर गए, तो वहाँ से आपके लोगों की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया जा रहा है? लोग बदलाव चाहते हैं, आज समय बदलाव का है। मेरी लड़ाई जो है वो विकास की है, मेरी लड़ाई जो है हर हाथ को काम की है, मेरी लड़ाई जो है मेरे नौजवानों को रोज़गार की है, मेरी लड़ाई जो है गांव में हर सहूलत की है, मेरी लड़ाई है मेरे गरीब परिवारों को जो सरकारी सहायता मिलती है उनको उनके तक पहुंचाने की है। भ्रष्टाचार मुक्त जो काम गांव में हो, ये मेरी लड़ाई है। जो लोग अपने आप को गांव के ठेकेदार समझते हैं, आज उनको ये बताना है, आज का जो युवा है, नौजवान है, जो गरीब है वो जागरूक हो चुका है। अब आपकी बातों में हम नहीं आएंगे, हमने बदलाव लाना है, गांव को आगे लेकर जाना है। इसके लिए हम सभी गांववासी तत्पर हैं और आपको मैं आश्वासन दिलाता हूं, जितना प्यार आज आपने देख लिया, पूरा गांव जो आज उमड़ कर आया है, मैं इतना प्यार आज तक किसी भी इलेक्शन में किसी भी उम्मीदवार के प्रति आज तक किसी ने नहीं दिया।